हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर, जो कि आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम चार्जेस के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रांचेस के बारे में बता दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में ये आया है पहला क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बच्चे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो दो ब्रांचों में बटा हुआ है। एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक हो गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अभी जो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा और बाकी की बात इलेक्ट्रोडायनामिक्स में होगी। तो पहले चार्जेस को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर होता क्या है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये है क्या आखिर। ऐसे ही आपको फिर पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ये क्या होता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका माने कि स्टैटिक्स माने होता है कि जब कोई चीज़ रुकी हुई अवस्था में होती है। जब कोई चीज़ कैसी होती है, रुकी हुई अवस्था में, जो चार्ज है वो रेस्ट में रहेगा। देखिए, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा हमारा वो कैसा रहेगा, चार्ज इन रेस्ट, मतलब चार्ज जो है वो गति नहीं करेगा, वो आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऐसे ही जब मोशन में आ जाएगा, जब चार्ज गति करने लगेगा तो डायनेमिक्स माने होता है गति करना। तो जब चार्ज इन मोशन में होगा तब क्या पढ़ेंगे हम, वो डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएंगे। कि स्टैटिक्स मैंने आपको मालूम चल गया क्या, कि जब चार्ज इन रेस्ट में, कि जो यहाँ पे पूरे में जो चार्ज रहेगा वो काय में रहेगा, रेस्ट में। तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कूलम का लॉ पढ़ेंगे हम इसमें, गॉस का लॉ पढ़ेंगे इसमें, और कैपेसिटर तक आपकी यही कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चलेगी। उसके बाद जो आगे के चैप्टर्स आएंगे वो डायनामिक्स में, मतलब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चार्ज जो है वो मोशन की अवस्था में आ जाएगा। तो उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो आइए हम चार्ज पे आते हैं। तो चार्ज का सिंबल आपको मालूम है कि चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगी चार्ज की यूनिट। तो मुझे बताइए क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट आपने बता दी मुझे, मैंने लिख लिया कि चार्ज की यूनिट भी क्या होती है, कूलम। अच्छा, जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो देखिए, जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, फिर जो अब चार्जेस के बारे में देखते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बताइए आप मुझे कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, तो आपने मुझे बताया कि चार्ज होते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन हो गया और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बताइए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपने बताया मुझे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। क्या ये सही है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। और ऐसे ही प्रोटॉन के ऊपर इतना ही चार्ज कायम होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और ऐसे ही प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, इतना ही चार्ज प्लस में कितना, 1.6 इंटू 10⁻90। तो चार्ज आपने बताया मुझे, टाइप चार्जेस टू टाइप के हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, आप देखते हैं जब हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास लाएंगे तब क्या होंगे, या फिर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को पास में लाएंगे तब क्या होगा, या फिर जब नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को हम पास लाएंगे तब क्या होता है। ये बेसिक्स है, आपको मालूम होगी, कुछ बच्चों को मालूम होगी, कुछ को नहीं मालूम होगी, तो हम वो देखते हैं। तो देखिए, जब पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास लाते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे को अटैक करते हैं। अटैक मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। ऐसे ही जब हम एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल करेंगे, या कि दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। ये दोनों दूसरे से दूर भागेंगे। ये देखिए, मैंने साइन लगा रखे हैं, तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। ऐसे ही जब हम एक दोनों नेगेटिव चार्ज को लेते हैं तो क्या होगा, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, कि हमने जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब जब दोनों चार्जेस एक जैसे नहीं है, मतलब विजातीय आवेश हैं, तब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब चार्जेस सेम हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, फिर चाहता है कि चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब क्या है, चार्ज इज कंजर्व। तो आपने पढ़ा होगा कि आवेश, मतलब इसका मतलब क्या है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि ऊर्जा संरक्षण आपने पढ़ रखा है। एक ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा आपने द्रव्यमान संरक्षण, आई थिंक 9th में होगा वो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप मेरे संग बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऐसे ही आवेश संरक्षण का नियम है, वो क्या बताता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसका केवल हम पुनः वितरण कर सकते हैं। पुनः वितरण कर सकते हैं मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, या फिर दूसरी बॉडी से पहली बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है।
तो हम देखते हैं इसमें कि चार्ज इस कंसर्ट आपने पढ़ लिया। अच्छा, फिर आवेश का मात्रक आपने बता दिया, तो यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख ले रहे हैं क्या, कि इसका फार्मूला क्या बनता है, Q बराबर IT फार्मूला बनता है। इसका क्या फार्मूला बनता है, Q बराबर IT। अच्छा, Q बराबर IT फार्मूला ये बन गया फार्मूला, तो इसे हम क्या लिख दिया, कूलाम ही हो गया। अच्छा, आप मुझे इसकी विमा फटाफट निकाल के बताइए, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चे, तो विमा इसकी हो जाएगी आई क्या है यहाँ पे, आई है एम्पियर, आई क्या हो गई एम्पियर, तो इसकी विमा क्या होगी ए, और टी हो गया टाइम, तो किसकी विमा क्या आ गई ए टी, तो आवेश की विमा क्या हो गई ए और टी हो गई। अच्छा, अब चार्जेस का ट्रांसफ़र और वो देखते हैं कि चार्जेस का जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए किसी बॉडी से हम, तो देखिए मान लीजिए बेसिकली एक ये बॉडी हो गई हमारी, एक ये क्या हो गई हमारी, एक ये बॉडी है, और मान लीजिए मैंने इसे क्या करा, मैंने इसे चार्ज दिया, मैंने इस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इसे दिए, मैंने इसे क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिए। मान लीजिए मुझे इस बॉडी को क्या करना है, मुझे इस बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है, निगेटिवली चार्ज करना है, तो मुझे मतलब ये बॉडी है, मुझे इसे निगेटिवली चार्ज करना है, तो मैं इसे क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो मतलब जब मैं इसे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो उसका मतलब इसने चार्ज ले लिया है, तो उसका मतलब चार्ज कैसा हो गया है इसके ऊपर, चार्ज हो गया है इसके ऊपर ज़्यादा, मतलब जो चार्ज है वो कैसा हो गया है, चार्ज हो गया ज़्यादा। और जब चार्ज ज़्यादा हो गया तो बॉडी कैसी हो जाएगी, ये बॉडी हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। तो जब किसी बॉडी को आपको निगेटिवली चार्ज करना हो तो उसे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तब क्या करेंगे, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो क्या करेंगे, तो आप सोच रहे हो, ये तो नहीं सोच रहे हैं आप कि किसी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे प्रोटॉन दे दें, क्योंकि आपको दिमाग में शायद कुछ आ रहा होगा कि प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। तो बच्चे ये नहीं करना है, जब अगर किसी बॉडी हम प्रोटॉन को नहीं देते, क्योंकि नाभिक में क्या क्या है, नाभिक में प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन को नाभिक से निकालना आसान काम नहीं है कोई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन को नाभिक से हम नहीं हटा सकते। तो ये क्या हो गया, ये नाभिक हो गया, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, और क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का लगाते हैं, यहाँ चक्कर लगाते हैं इसकी बाहरी कक्षाओं में, ठीक है। तो हमें, अब मैंने यहाँ बताया था किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन दे दें, और ऐसी किसी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो उससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उससे चार्ज निकाल लेंगे। तो चार्ज निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, चार्ज कैसा हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा यहाँ पे बच्चे कम। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, तो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी कैसी हो जाएगी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी वो। तो समझ में आया क्या, कि जब किसी बॉडी को चार्ज दे देंगे तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जब किसी बॉडी से चार्ज निकाल लेंगे तो वो कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली। या फिर हम, तो बच्चे आपने हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज से क्वांटाइज क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।